जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोग के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक ताजा खबर आई है। देखिए, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के अलावा आज के दैनिक जागरण में भी एक ताजा खबर आई है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बारी बारी से इन खबरों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग देख पा रही होंगी कि लिखा गया है कि कन्या उत्थान के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग है। आगे देखिए लिखा गया है कि छात्र नेता सौरव कुमार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बालिका स्नातक योजना का लाभ लेने को लेकर के ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है। इस बाबत उच्च शिक्षा निदेशक बिहार को आवेदन भी प्रेषित किया है। आवेदन में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2023 तक स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत बालिका स्नातक योजना का लाभ देने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31 दिसंबर 2023 तक निर्धारित किया गया है। इधर पूर्णिया विश्वविद्यालय की कई छात्राओं का नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि गलत कन्या उत्थान की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अब देखिए, इस कारण छात्राओं का भीड़ पूर्णिया विश्वविद्यालय में उमड़ रही है। कुछ छात्राओं का डाटा तो विश्वविद्यालय द्वारा सुधार कर दिया गया है, लेकिन कई छात्राओं के डाटा में अभी भी सुधार नहीं किया गया है और वो लोग अप्लाई करने जा रही है तो नोट वैलिड डिटेल बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी के द्वारा लापरवाही बरती गई है डेटा अपलोड करने में। तो देखिए, इस कारण अगर आवेदन भरने की तिथि बढ़ गई तो वंचित छात्राएं आवेदन कर सकेंगी, अन्यथा वे लोग आवेदन से वंचित रह जाएगी, अर्थात 50,000 के स्कॉलरशिप से भी वंचित रह जाएंगी। अब देखिए, सेम टॉपिक आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी डाला गया है। चलिए इसको पढ़कर बता देते हैं। हालांकि इन सभी न्यूज़पेपर का कटिंग आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, इसमें भी लिखा गया है कि कन्या उत्थान आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की गई। आगे देखिए लिखा गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत बालिका स्नातक योजना का लाभ लेने के लिए काफी संख्या में छात्राएं अभी तक आवेदन नहीं कर पाई हैं। ऐसी स्थिति में योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग मुखर हो रही है। देखिए, गुरुवार को छात्र नेता सौरव कुमार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत बालिका स्नातक योजना का लाभ लेने को लेकर ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़वाने के लिए उच्च शिक्षा निदेशक बिहार को एक आवेदन जीमेल के माध्यम से भेजा है। सौरव कुमार ने आवेदन में उल्लेख किया है कि स्नातक उत्तीर्णता की तिथि 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2023 तक स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत बालिका स्नातक योजना का लाभ मिल सके। देखिए, आवेदन की तिथि अगर बढ़ जाती है तो बहुत सारी छात्राएं लाभान्वित होंगी, क्योंकि हमारे द्वारा लगातार वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा लापरवाही की गई है, कॉलेज के द्वारा लापरवाही की गई है, कॉलेज के द्वारा नियत समय पर डेटा नहीं भेजा गया है यूनिवर्सिटी को, और या जिनका भेजा गया है तो यूनिवर्सिटी के द्वारा अपलोड करने में उनके डेटा में भी गड़बड़ी की गई है। तो अगर सुधार नहीं होता है तो ये लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगी। तो अगर तिथि बढ़ जाती है, पोर्टल पर सभी का रिजल्ट अपलोड हो जाता है, तो सभी छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगी। देखिए, हमारे चैनल पर भी लगातार कमेंट आ रहे हैं छात्राओं के। कुछ छात्राओं का कथन है कि हमारा रिजल्ट नॉट प्रेजेंट बता रहा है, तो हम ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। वहीं कुछ छात्राओं का कमेंट आ रहा है कि हमारा तो रिजल्ट अवेलेबल शो कर रहा है, फिर भी हम ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। जब ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं तो लिखकर शो कर रहा है कि डाटा इंटर्ड बाय यू डज नॉट मैच विद डाटा गिवन बाय योर यूनिवर्सिटी, प्लीज कॉन्टेक्ट यूनिवर्सिटी। यानी कि यूनिवर्सिटी से संपर्क करने के लिए बोला जा रहा है। वही कुछ छात्रा कह रही है कि जब हम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो नोट वैलिड डिटेल बता रहे थे। अब देखिए, जिनका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं है उनको तो इंतजार करना होगा रिजल्ट के पोर्टल पर अपलोड होने का, लेकिन जिनका ऑलरेडी पोर्टल पर अपलोड है उन्हें यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा ही अपने डेटा में सुधार करवाने के लिए। क्योंकि देखिए, जब तक डेटा में सुधार नहीं होगा आप लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगी। इस तरह का एरर आप लोग को देखने को मिलता ही रहेगा। क्योंकि देखिए, इससे रिलेटेड एक स्टूडेंट का हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज आया था और उनका भी इस तरह का एरर देखने को मिल रहा था। तो देखिए, हमारे द्वारा कहा गया है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा डाटा अपलोड करने में कुछ फेरबदल किया गया है सिस्टर, क्योंकि जो मार्कशीट में डिटेल दिया गया है हमारे द्वारा सही फिल किया जा रहा है, फिर भी नोट वैलिड डिटेल ही दिखा रहा है। और देखिए, हमारे द्वारा इनको जब बोला गया कि यूनिवर्सिटी में विजिट कर डेटा मिला लीजिए एक बार, तो इन्होंने कहा है कि गए थे उस दिन तो यूनिवर्सिटी वाले लोग ऐसा बोल रहे थे कि टेक्निकल प्रॉब्लम है और कुछ बोलते नहीं। देखिए, यूनिवर्सिटी के द्वारा टेक्निकल प्रॉब्लम बताया जा रहा है, यानी कि टाला जा रहा है। देखिए, बेशक यूनिवर्सिटी के द्वारा टाला जा रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है या सर्वर डाउन है, तो इस तरह के बातों में नहीं रहना है। अगर आपका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड हो गया है फिर भी आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रही हैं, तो आप अति शीघ्र यूनिवर्सिटी में विजिट करके रिकॉर्ड चेक कीजिए कि सब कुछ सही है कि नहीं, या जहाँ पर जो गड़बड़ी है उसको सुधार करवाइए। अगर सुधार नहीं होगा तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगी। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिए। अब देखिए, अभी भी बहुत सारी छात्राओं का हमारे चैनल पर कमेंट आता है कि हमारा फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी शो कर रहा है, तो क्या हमें यूनिवर्सिटी में संपर्क करना पड़ेगा? तो जी बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन जैसे ही हो जाएगा आपके फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट लिख करके शो करने लगेगा। अब देखिए, वैसी छात्राएं जिनका फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट लिख करके शो करने लगा है, आखिर उनका पेमेंट कब डन होगा तो आप लोग को बता दे बहनों की कि जिनका भी फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट लिख करके शो कर रहा है उनका अब इन प्रोसेस शो करेगा कुछ दिनों में, और इन प्रोसेस जैसे ही शो करेगा 7 दिन के अंदर आप सभी का पेमेंट डन हो जाएगा। लेकिन एक
एक और बात आप लोग को ध्यान में रखना है, अभी आप लोग इग्नोर कर देती हैं, लेकिन जब पेमेंट फेल्ड या रिजेक्ट हो जाता है तो तमाम तरह के कमेंट आने लगते हैं कि अब हम क्या करें, हमारा किस्मत फूटा है, इस तरह के। तो आगे ऐसी नौबत ना आए, इसलिए आप लोग को एक बात बता देना चाहेंगे, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, जहाँ आप लोग स्टेटस चेक करती है उसके नीचे में ही लिखा गया है कि सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाता से सीडेड डीबीटी के लिए नहीं है। डीबीटी का अर्थ होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जिसके थ्रू आप लोग का स्कॉलरशिप आप लोग के अकाउंट में आएगा, और बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग अलग चीजें हैं। देखिए, आधार लिंक का अर्थ होता है कि जब भी आप बैंक अकाउंट खुलवाती हैं, आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाता है या उसका जेरोक्स मांगा जाता है, और आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर दिया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि आप जहां चाहें आधार कार्ड से पैसा निकाल सकती हैं। लेकिन सीडिंग यानी मैपिंग का अर्थ होता है कि आपका आधार नंबर एक समय में किसी एक ही बैंक अकाउंट के साथ सीड हो सकता है, एक से अधिक बैंक अकाउंट के साथ सीड नहीं होगा। किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आपका आधार आपके किसी न किसी बैंक अकाउंट के साथ सीड होना जरूरी होता है। अब देखिए, फॉर्म भरते वक्त आप कौन से बैंक अकाउंट का डिटेल्स दिए इससे मतलब नहीं है, आपका आधार नंबर मिलाया जाएगा और जिस बैंक अकाउंट के साथ सीड पाया जाएगा पैसा उसी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब देखिए, जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि जिन छात्रा का भुगतान असफल हुआ है, यानी कि फेल्ड हो गया है, वो सभी अपना आधार जल्द से जल्द बैंक अकाउंट से सीड कराए ताकि दोबारा से भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाए। देखिए, बहुत सारी छात्राओं का पेमेंट फेल्ड रिजेक्ट हो गया है, तो देखिए, जिनका भी फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट लिख करके शो करने लगा है, उनसे हम कहेंगे कि इस बात को हल्के में ना ले, सीरियसली ले, और आधार सीड नहीं है तो जल्द से जल्द सीड कराए। और कैसे चेक करेंगे कि हमारा आधार नंबर हमारे बैंक अकाउंट के साथ सीड है कि नहीं, अगर सीड है तो किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है, आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकती हैं, अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर से जुड़ा होगा तो चेक करने का प्रोसेस कुछ इस प्रकार है। आप लोग को गूगल पर आना है और यहाँ पर टाइप करना है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम क्या टाइप कर रहे हैं। तो यहाँ पर टाइप करना है बैंक आधार सीडिंग स्टेटस है। बस इतना ही टाइप करके आप लोग को सर्च कर देना है, हम कर देते हैं। अब देखिए, इतना टाइप करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है और देख लीजिए, ये UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, हम क्लिक कर देते हैं। देख लीजिए, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं, इंग्लिश में रख सकते हैं और हिंदी भी कर सकते हैं। अब स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है बैंक आधार सीडिंग स्टेटस चेक करने के लिए। यहाँ पर देखिए, लिखा है आधार लिंकिंग स्टेटस और यहाँ पर लिखा है बैंक सीडिंग स्टेटस, इस पर आप लोग को क्लिक करना है, हम क्लिक कर देते हैं। देखिए, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पर देखिए, लॉगिन का एक ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, इस लॉगिन वाले बटन पर आप लोग को क्लिक कर देना है, हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ऊपर में आप लोग को अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करके कैप्चा फिल करके सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। देखिए, इंटर आधार पर क्लिक करके आप लोग को अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा। चलिए, हम अपना दर्ज कर लेते हैं, सही से दर्ज करना है, कोई भी स्पेस या डॉट नहीं देना है। तो आप लोग देख पा रही होंगी कि हमने अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज कर लिया है। अब जो कैप्चा दिया गया उसको यहाँ पर फिल करेंगे। अब देखिए, हमें कैप्चा सही से और एक बार में ही दर्ज कर लेना है, क्योंकि वेबसाइट ऑलरेडी बिजी रहता है, हम विलम्ब करेंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कैप्चा दर्ज करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करते हैं, हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP जाएगा। तो देखिए, फाइनली हमारे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ गया है। चलिए फटाफट OTP फिल कर लेते हैं। अब देखिए, OTP फिल करने के बाद यहाँ से हमें लॉगिन पर क्लिक करना है, चलिए क्लिक कर देते हैं। तो देखिए, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब स्क्रॉल करके हम थोड़ा नीचे आएंगे, क्योंकि हमें चेक करना है कि हमारा आधार हमारे किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है भी या नहीं, ये सब हमें जानना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है और इसी पर हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी यहीं पर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए, हम क्लिक करके देखते हैं कि आगे क्या इंटरफेस ओपन होता है। तो क्लिक करने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि फाइनली हमारा स्टेटस शो कर दिया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा गया कि कंग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। यहाँ पर आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट दिया गया है और यहाँ पर किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है उसका नाम दिया गया है। सीडिंग स्टेटस मेरा एक्टिव है और कब सीड हुआ है उसका डेट भी दिया गया है। इस तरह से आप लोग भी चेक कर सकती हैं कि आप लोग का आधार नंबर आप लोग के बैंक अकाउंट के साथ सीड है कि नहीं। अगर सीड है तो किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है, आप लोग घर बैठे ही चेक कर सकती हैं। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार सीड होगा पैसा उसी में ट्रांसफर होगा।
तो ये आपकी जिम्मेवारी है ये चेक करना कि किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही कोई न्यू क्वेश्चन हो और आप लोग भी चैनल पर न्यू आई होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उससे संबंधित जानकारी हमारे द्वारा दे दी जाएगी।